उमर खालिद का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बयान Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an इस बयान में उमर खालिद ने कहा है कि इंडिया का कश्मीर पर अवैध कब्जा है। तो क्या सच में इंडिया का कश्मीर पर अवैध कब्जा है? आइए इसको समझते हैं। 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। दोस्तों, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है जिन पर कोई राजा या नवाब रूल करते थे, और उस समय सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन विकल्प थे, या तो वो इंडिया में रहे, पाकिस्तान में मिले, या फिर आज़ाद रहे। और उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह ने आज़ाद रहना चुना। दोस्तों, इसी तरह एक और प्रिंसली स्टेट थी जिसका नाम था जूनागढ़, जो कि आज प्रेजेंट समय में गुजरात में है। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान एक मुसलमान थे और वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। और सेम इसी तरह कश्मीर के राजा हरि सिंह एक हिंदू थे और वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। जूनागढ़ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन चाहती थी कि वो इंडिया में रहे और कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन चाहती थी कि वो पाकिस्तान में रहे। इसी बीच सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास एक प्रस्ताव ले जाया गया कि उनको वोटिंग करनी चाहिए। और जब जूनागढ़ में वोटिंग हुई तो वोटिंग के स्तर पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में रहना चाहती थी, लेकिन कश्मीर में वोटिंग नहीं हुई क्योंकि कश्मीर के राजा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। और इसी बीच पाकिस्तान के एक कबीले ने कश्मीर पर हमले करने शुरू कर दिए और इन हमलों से डरकर हरि सिंह मदद के लिए इंडिया के पास आए। तभी जवाहरलाल नेहरू और इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप लिखित रूप में कश्मीर को इंडिया में शामिल करते हैं, हम आपकी तभी मदद करेंगे। कश्मीर के राजा ने इस प्रस्ताव को मान लिया और इंडिया ने कश्मीर की हेल्प करी। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि जूनागढ़ जैसी सिटी में जहां का नवाब एक मुसलमान था और मेजॉरिटी हिंदू थी, वहां पर वोटिंग कराई गई। और कश्मीर में जहां का राजा एक हिंदू था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, वहां पर वोटिंग नहीं कराई गई। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं।